बीए भाग द्वितीय में हम सामाजिक समस्या पुस्तक में बाल अपराध का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने बाल अपराध का अर्थ व परिभाषा का अध्ययन किया। आज हम भारत में बाल अपराध के लक्षण तथा अपराध और बाल अपराध में अंतर का अध्ययन करेंगे। देखिए, अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर होता है। देखिए, अपराध और बाल अपराध दोनों में कानून का उल्लंघन होता है। दोनों ही समाज विरोधी कार्य हैं और दोनों से ही व्यक्तिगत तथा सामाजिक हानि होती है। तथापि दोनों में कुछ मौलिक अंतर होते हैं। जैसे देखिए, पहला अंतर, अपराध और बाल अपराध में पहला मौलिक अंतर आयु या एज का है। अपराध वयस्कों द्वारा किए जाते हैं, जबकि बाल अपराध एक खास आयु तक के बच्चों द्वारा किए जाते हैं। बाल अपराधियों की आयु भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। जैसे भारत में बाल अपराधियों की आयु, लड़के की आयु बाल अपराधी की 16 वर्ष तक तथा लड़की की 18 वर्ष मानी गई है। उसी प्रकार से जापान में बाल अपराध की आयु है, वो है 20 वर्ष। अर्थात 20 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जो समाज विरोधी व्यवहार करता है, वह बाल अपराध की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार से इराक में 7 वर्ष तक की आयु को, 7 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की आयु को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। इसी क्रम में सऊदी अरब में 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। ब्रिटेन में 11 से लेकर 16 वर्ष तक के मध्य का व्यक्ति, बच्चा जो समाज विरोधी व्यवहार करता है, उसको बाल अपराधी की श्रेणी में माना जाता है। इस प्रकार बाल अपराधियों की आयु भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से है या अलग अलग है। दूसरा अंतर यह है, बाल अपराधी अपराध की पहली सीढ़ी है, अर्थात बाल अपराधी ही आगे चलकर वयस्क अपराधियों की श्रेणी में आ जाते हैं। एकदम सुनिश्चित तो नहीं है कि प्रत्येक अपराधी पहले बाल अपराधी होता है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही पाया गया है कि वयस्क अपराधी बचपन में किसी न किसी प्रकार का समाज विरोधी कार्य कर चुके होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराधी व्यक्ति हैं, वो बाल अपराधी से ही बनते हैं। तीसरा अंतर है बाल अपराध और अपराध में, तीसरा अंतर यह है कि बाल अपराधी का व्यक्तित्व वयस्क अपराधी के व्यक्तित्व से कम जटिल होता है। बाल अपराधी अनुभवी नहीं होते, जबकि वयस्क अपराधी प्राय अनुभवी होते हैं। चौथा अंतर बाल अपराध और अपराध में, चौथा अंतर यह है कि बाल अपराध और अपराध दोनों में कानून का उल्लंघन होता है। अपराध में वयस्कों द्वारा, किंतु बाल अपराध में अवयस्कों द्वारा अपराध किए जाते हैं। बाल अपराधियों के लिए अलग से कानून भी बने होते हैं, जैसे भारत में केंद्रीय बाल अधिनियम। अपराध और बाल अपराध में पांचवा अंतर है कि बाल अपराध में छानबीन करने में अधिक कठिनाई नहीं आती, क्योंकि बाल अपराधी का जीवन सरल प्रकार का होता है, जिसको समझने में परेशानी नहीं होती,
जबकि अपराधों की खोजबीन एक जटिल कार्य है। बच्चों का स्वभाव कोमल होता है और वे जरा से दंड के भय से अपना अपराध उगल देते हैं और अपराध तथा उसमें सहयोगियों का सही विवरण दे देते हैं। वयस्क अपराधियों से सच्ची बात कबूल करवाना टेढ़ी खीर साबित होती है। अपराध और बाल अपराध में अगला अंतर है कि बाल अपराध की घटनाएं ताजी होती हैं, अतः उनकी शीघ्र ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, खेल के मैदान, सहपाठी तथा अध्यापकों के द्वारा बालक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वयस्क अपराध की घटनाएं प्राचीन होती हैं, इसलिए जो जानकारी प्राप्त होती है वह सही नहीं होती। अपराध व बाल अपराध में अगला अंतर यह है कि आधुनिक बाल मनोविज्ञान के आधार पर बालकों के व्यक्तित्व को आसानी से समझा जा सकता है, परंतु वयस्क अपराधियों के व्यक्तित्व को समझना इतना सरल नहीं होता। अपराध और बाल अपराध में अगला अंतर यह है कि दोनों में दंड देने की विधियों में अंतर होता है। एक को जहां सुधारात्मक उपाय द्वारा या सुधारात्मक उपाय दोनों के लिए अपनाए जाते हैं, लेकिन वयस्क अपराधियों के लिए कठोर दंड दिया जाता है, जबकि बाल अपराधियों को कठोर दंड न देकर उन्हें सुधारालय स्कूलों में भेजा जाता है। अपराध और बाल अपराध में एक अगला अंतर यह है कि बाल अपराधियों को सरलतापूर्वक सुधारा जा सकता है, क्योंकि बच्चों की कोमल प्रवृत्ति के कारण वे कानून का उल्लंघन छोड़कर कानून के बताए रास्ते पर चलने के लिए राजी हो जाते हैं, जबकि अपराधी आदतन होते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं, अपराध करते करते हैबिचुअल हो जाते हैं, अतः उनको सुधारना अत्यंत ही मुश्किल काम है। इस प्रकार हमने आज बाल अपराध व अपराध और बाल अपराध में अंतर का अध्ययन किया। अब हम भारत में बाल अपराधियों के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में बाल अपराध के लक्षणों की बात करें तो विभिन्न देशों के बाल अपराधियों में अनेक लक्षण प्राय सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि अनेक लक्षण समाज विशेष के कारण भिन्न प्रकृति के होते हैं। भारत में बाल अपराध के प्रमुख लक्षण हैं, उनमें पहला लक्षण है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अपराध की प्रवृत्ति कम होती है। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह माना जाता है कि कुल बाल अपराधों में से लगभग 4-5% अपराधी लड़कियों द्वारा किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय परिवारों में लड़कियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। लड़कियों को अधिकांशतः गृह कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है और भारतीय लड़कियां विदेशी लड़कियों की तुलना में फैशन प्रस्त तथा आधुनिक कम है। भारत में बाल अपराध के लक्षणों में दूसरा लक्षण है बाल अपराध किशोरावस्था में अधिक मिलता है। यदि हम भारत में बाल अपराधियों की आयु बनाएं तो 7 से 12, 12 से 16 और 16 से 18 और 18 से 21 की आयु समूह में से 16 से 18 तथा 18 से 21 आयु वाले समूह में अपराध की संख्या अधिक है। इसके तीसरा लक्षण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल अपराध की समस्या नगरीय क्षेत्रों की तुलना में कम है। मद्रास,
दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलोर, कानपुर, हैदराबाद आदि बड़े शहरों में छोटे शहरों की अपेक्षा बाल अपराध बहुत अधिक पाए जाते हैं। मुख्य कारण नगरीकरण और औद्योगिकीकरण जनित वातावरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अपराध के लिए क्षेत्र भी बहुत कम होता है। भारत में बाल अपराध का अगला लक्षण है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी की आयु में गहरा संबंध होता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसे अपराध प्राय अधिक आयु वाले बच्चों में ही ज़्यादा मिलते हैं। 1973 में अपराधी लड़कों की संख्या 1,92,192 थी, जबकि लड़कियों की कुल संख्या 5,550। इसका अगला लक्षण है कि बाल अपराधियों में यह प्रवृत्ति भी है कि वे मित्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर अपराध करते हैं। इन छोटे बाल समूह को बड़े संगठित समूह का नैतिक समर्थन प्राप्त रहता है। संपन्न वर्गों की अपेक्षा निम्न आर्थिक एवं सामाजिक वर्गों में बाल अपराध अधिक पाए जाते हैं। आर्थिक अभाव और सामाजिक हीनता की दशा बालकों और किशोरों को विभिन्न अपराधों की ओर मोड़ देती हैं। हंसा सेठ ने बाल अपराधियों का जो अध्ययन किया, जिसमें 66.7% बाल अपराधी निर्धन परिवारों से संबंध रखते थे। वर्मा के अध्ययन में 81.6% बाल अपराधियों की पारिवारिक आय 100 रुपये प्रति मास से भी कम थी। भारत में बाल अपराध का अगला लक्षण है कि किशोर अपराध अधिकांशतः समूह बनाकर किए जाते हैं, अर्थात सामूहिक स्वरूप बाल अपराध का एक प्रमुख लक्षण है जो भारत सहित अन्य सभी देशों में सामान्य है। धन्यवाद।